वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉट नोट। जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। ओके, लेट्स सी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। थिंक ऑफ योर सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें, अपनी इंटेंशन सेट करें टूवर्ड्स दैट सिचुएशन अपनी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेके क्या चेंजेस आ रहे हैं। Let's see what unexpected news coming your way. What unexpected news coming your way in terms of your love life. Let's see what unexpected news coming your way in terms of your love life. Let's see. Two of Diamonds. Okay, Nine of Swords and with this Knight of Pentacles. मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एक ऐसे सिचुएशन देख रहे हो जहाँ पे आपको आपके पर्सन की इंटेंशन समझ नहीं आ रही है, उस पर्सन की फीलिंग समझ नहीं आ रही है, और वो क्या एक्ट करें वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग्स दे हैव, और आपको एट द एंड ये चीज़ रियलाइज हो रहा है यार कि मुझे तो बिल्कुल भी इस पर्सन की इंटेंशन या फीलिंग समझ ही नहीं आ रही है, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग्स दिस पर्सन इज हैविंग फॉर मी। ठीक है, तो शायद आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देख पाओ या फिर एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देख पाओ। ठीक है, आपका ऐसा है कि आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो, बट आपको इस पर्सन की इंटेंशन का समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस दे हैव। लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड न्यूज कमिंग योर वे। हेरोफेंट कार्ड है, ठीक है, एट ऑफ डायमंड्स है एंड विद दिस एस ऑफ वंस। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ किसी की तरफ से एक प्रपोजल आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, एक मैरिज प्रपोजल आ रहा है, एक रिलेशनशिप प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज दैट? हेरोफेंट कार्ड, एट ऑफ डायमंड्स एंड एस ऑफ डायमंड्स। व्हाट इज दैट? येस, पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद थ्री ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत लंबे समय से एक रेस्ट मोड में थे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपकी तरफ कोई कमिटमेंट या फिर कोई रिलेशनशिप ऑफर या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक न्यू लव की तरफ एंटर करना चाहते थे, चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। बट डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक वेट करा है, बहुत लंबे समय तक किसी भी रिलेशनशिप में जंप नहीं करा या एंटर नहीं करा है। ठीक है, सो पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने इस पर्सन को होल्ड करा है बहुत लंबे समय तक, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक होल्ड करके इन ऑप्शंस रखा है। ठीक है, इन ऑप्शंस में आपको कंसिडर करा है। सो विद दिस टावर कार्ड, टेन ऑफ कप्स एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अ रिटर्न ऑफ समवन, और समवन इज एक्चुअली कमिंग टूवर्ड्स यू अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको चीजें ऑफर करने वाले हैं। व्हाट इज दैट टावर कार्ड? नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है बहुत समय तक ब्लॉकेज था, बहुत समय तक इस पर्सन ने आपको कंसिडर नहीं करा, एंड डेफिनेटली जो भी ऑप्शंस पे इस पर्सन ने लाइक जितने भी ऑप्शंस को कंसिडर करा उसमें चीजें वर्कआउट नहीं हुई। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। टेन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड इन रिवर्स। येस, एग्जैक्टली, नाइट ऑफ कप्स एंड विद द टेन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है डेफिनेटली आपके पर्सन को जो भी सिचुएशन लाइक इन्होंने कंफ्यूजन में रखा, या फिर आपको एक बिट्रेयल दिया, या फिर अनदर ऑप्शन में लाइक चले गए थे ये पर्सन, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो फेज इस पर्सन का कंप्लीट हो गया है। यू आर कंप्लीटिंग अ कार्मिक साइकिल विद दिस पर्सन, और दिस पर्सन इज कंप्लीटिंग अ कार्मिक साइकिल विद समवन। ठीक है, तो इस समय पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद थ्री ऑफ वंस, फोर ऑफ डायमंड्स एंड विद सिक्स ऑफ डायमंड्स। ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी तरफ न्यू लव आ रहा है, या फिर कोई लव अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, एक लव रिलेशनशिप में चेंज आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, और जो भी सिचुएशन होगी दिस इज विश फुलफिलमेंट फॉर यू। ठीक है, ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है, अनएक्सपेक्टेड है। एम्परर कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो देयर इज समवन अराउंड यू जो कि बहुत ज्यादा स्नीकी थे, देयर वेज इज नॉट गुड। ठीक है, और ये पर्सन मुझे लगता है डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आई सी दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। ओके, सो ये चीज मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रही है। नाउ
लेट्स सी द आउटकम ऑफ योर लव लाइफ। लेट्स सी आउटकम क्या होगा आपकी लव लाइफ का। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का आउटकम क्या होगा। यस एग्जैक्टली 9 ऑफ कप्स एंड विद द टावर। मैंने बोला ना अनएक्सपेक्टेडली आपको विश फुलफिलमेंट मिल सकती है। देखो टावर है, 9 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट कमिंग योर वे। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि आप फुलफिल फील करोगे इस लव ऑफर की वजह से। ठीक है, व्हाट इज दैट टावर, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। यस एग्जैक्टली एम्प्रेस कार्ड। मैंने आपको बोला ना जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी थी, जस्टिस मूवमेंट इज कमिंग योर वे। किसी चीज के लिए वेट करा था, जस्टिस का वेट कर रहे थे, वो चीज मुझे आती हुई दिख रही है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड न्यूज। ठीक है, व्हाट इज दैट जस्टिस कार्ड। जो भी कनेक्शन, जिस तरीके का भी कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट करा था लव लाइफ में चेंज, वो चीज मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, हेरोफिन कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद स्टार कार्ड। न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। न्यू साइकिल इज कमिंग योर वे। कोई चीज आपके लिए एंड हो गई थी, वो चीज वापस आपके लिए आते हुए दिख रही है। यू हैव एन एंडेड चैप्टर विद समवन, वो चीज आपके लिए वापस मुझे रिकवर होते हुए इन द फ्यूचर मुझे डेफिनेटली दिख रही है आपके लिए। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। व्हाट इज दैट। यस एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना स्नीकी चीजें चली जाएंगी। वो चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो इंटेंशन किसी पर्सन की जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उसका फेज एंड होता हुआ दिख रहा है। सो यू आर डेफिनेटली ओवरकमिंग समथिंग। ठीक है, किसी तरीके का कार्मिक बैगेज आपका डेफिनेटली एंड हो रहा है एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ फेज ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी पर्सन का रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर कमिटमेंट के लिए कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है। बट थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, अर्थ साइन की एनर्जी, तो चीजें थोड़ा सा स्लो रह सकती हैं एज एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको सिचुएशन डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको बोलूँ आउटकम इज गुड, कमिटमेंट इज कमिंग योर वे और रिलेशनशिप इज कमिंग योर वे। ठीक है, सो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट इन योर लव लाइफ क्योंकि स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं, और 1515 फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, और यू कैन सिंपली टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स फ्रॉम दिस love reading. Okay, now let's moving on to the career portion. Let's see कि what next, what unexpected news in your career. कुछ लोगों के लिए ये चीज जल्दी ही आने वाली है। what next मैंने आपको बोला ना। Okay, what unexpected news coming your way in terms of your career. Let's see what unexpected news coming your way. Let's see what unexpected news coming your way in terms of your career side. Let's see. ओके, यहाँ पे डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। ठीक है, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड इन वर्स। मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या डेथ कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आप एक ऐसे फेज को एंड कर रहे हो जहां पे चीजें आपकी ब्लॉक थी, जहां पर आप सक्सेस नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, व्हाट इज दैट 9 ऑफ सोर्ड्स, जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो गई थी। ठीक है, सो आई डेफिनेटली सी विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट कार्ड। आप सबसे पहले तो एक ऐसे फेज को एंड कर रहे हो जो चीज आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी। डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, आप एक ऐसे ब्लॉकेज में थे जहां पर आपको आपकी करियर ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो डेफिनेटली आप उस चीज को बहुत ज्यादा क्विकली एंड करने वाले हो। चैरियट इज ऑल अबाउट क्विक मूव। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस चैरियट। तो वो तो तभी होगा जब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। व्हाट इज दैट चैरियट। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना कि आपकी लाइफ में कोई चीजें आ रही हैं। ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, 2 अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे वो चीजें मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स इन वर्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो चीजों के लिए जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, यस, जिसका आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी मुझे इस समय पे आती हुई दिख रही है। ठीक है, डेफिनेटली जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसको लेके आपको पता नहीं था एग्जैक्टली आएगी कि नहीं आएगी, वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए आती हुई दिख रही है। व्हाट इज दैट जजमेंट कार्ड इन वर्स। सबसे पहले ऐसा लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, या ब्लॉकेज रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन में शायद होप खो चुके थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिचुएशन नहीं मिलेगी आपको, या ये करियर पैथ नहीं मिलेगा। व्हाट इज दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपॉर्चुनिटी ये नहीं मिलेगी। सो इस समय पे मुझे लगता है कि लाइक आपने बहुत सफर करा है, या फिर बहुत ज्यादा वेटिंग जोन रहा हो, इसमें आप थक गए। तो बेसिकली शायद आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है।
What an unexpected news coming for my viewers in terms of their career. Yes, Queen of Cups and with the Strength card. आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन की तरफ एंटर करने वाले हो और यू आर गोइंग टू विन दैट सिचुएशन, यू आर गोइंग टू विन दैट आउटकम. ठीक है, सिंपल एज दैट. आप जीत रहे हो, उस चीज में ग्रोथ एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है. व्हाट इज दैट? 4 of Diamonds. So definitely you are winning something, ठीक है, in your life. Yes, 10 of Diamonds, 9 of Pentacles. ऐसे फेस को आप हटाते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है. ठीक है, व्हाट इज दैट? टेम्परेंस कार्ड. बिकॉज टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स. ठीक है, जो चीज आपके बैलेंस नहीं हो पा रही थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, वो चीज मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, व्हाट इज दैट? 3 of Cups. एग्जैक्टली 9 of Diamonds एंड सन कार्ड. जिसके लिए आपने एफर्ट्स डाले हैं उसको आप डेफिनेटली सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर. डेथ की एनर्जी है, सो यू कैन टाइम आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई करियर लाइफ. ओके, आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई करियर लाइफ. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द आउटकम इन योर करियर. लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या हो सकता है करियर में. लेट्स सी व्हाट आउटकम इज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर. क्या आउटकम रहेगा आपके करियर में. Yes, exactly. Star card, wish fulfillment. What is that star card? Exactly. 5 of Cups, 6 of Swords. आप ऐसे फेस को ओवरकम कर रहे हो जो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी. ठीक है, आप फाइनेंशियल बिट्रेयल को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो. फाइनेंशियल के फाइनेंसेस जहां पे आपका बैलेंस नहीं था, बिल्कुल फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गया था, उस फेस को डेफिनेटली आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो और विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो. व्हाट इज दैट? स्टार कार्ड. एग्जैक्टली जो चीज़ आप वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए आपने डेडिकेशन एफर्ट्स दिखाया है, यू आर गोइंग टू रिसीव दोज थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है जिनका आप वेट कर रहे थे, बहुत समय से होल्ड कर रहे थे, बट आपको पता नहीं था वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी. 2 of Swords. यस, एग्जैक्टली. मैंने आपको बोला ना, वो चीज़ आपके लिए आते हुए दिख रही है जिसका आप पास्ट से बहुत समय से वेट कर रहे थे. आपने इस सिचुएशन में डेफिनेटली बहुत इन्वेस्ट करा है और वो चीज़ आते हुए दिख रही है. टाइम फ्रेम क्या होगा इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने का. यूनिवर्स. एग्जैक्टली. जस्टिस. आपकी तरफ फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है. फाइनेंशियल सिचुएशन तो आपकी डेफिनेटली चेंज होने वाली है. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा इस जस्टिस मूवमेंट का. 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, Tower, 3 of Cups, Page of Cups. टाइम फ्रेम यूनिवर्स, इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने का टाइम फ्रेम क्या होगा. 10 of Pentacles, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles. मुझे 3 हफ्ते का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके लिए. 3 weeks. ओके, एटलीस्ट 2 or 3 weeks टाइम पीरियड यूनिवर्स ऑफ रिसीविंग दिस अपॉर्चुनिटी. या फिर कुछ लोगों के लिए 7 दिन के अंदर. व्हाट इज दैट टाइम? व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ रिसीविंग दिस अपॉर्चुनिटी. 5 weeks, 7. ओके, कुछ लोगों के लिए 7 दिन, कुछ लोगों के लिए 3 weeks मैक्सिमम. मुझे लग रहा है कि शिफ्ट डेफिनेटली आपके लिए आने वाला है. 7 days फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 weeks मुझे डेफिनेटली लग रहा है. ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन योर करियर. आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.